नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी का बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भौकाल जारी है सिलेक्शन की। आपकी अब बारी आ चुकी है। आपकी बार एनटीपीसी पार, ग्रुप डी पार। और याद रखना, कोई भी ऐसा एग्जाम है जो कि हो रहा है रेलवे के द्वारा, तो एक रेलवे की एक स्पेशल सीरीज आर पार सीरीज यहां पर स्टार्ट होने जा रही है। इसके अंदर टोटल 25 दिन होंगे। आज पहला दिन है, तो आज जो आपका महत्व यहां पर होगा भैया, याद रखना, अंतिम 25वें दिन तक जो टिका रहेगा सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो यहां पर टिका रह जा रहा है, डे 1 से लेकर डे 25 तक आपको कंटिन्यूअसली यहां पर बने रहना है। एक बार मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास में आ चुका है। टोटल आपके क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं, यहां आपको वो क्लास पीडीएफ मिलने वाली है जो कि मेरे द्वारा यूज की गई है सबसे पहले पढ़ाने के लिए। मतलब क्या है कि जब मैंने स्टैटिक जीके के लिए टेंपल टॉपिक को थ्योरी में लिया था, तो जो थ्योरी पीडीएफ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। जरूरी थ्योरी वो थ्योरी होगी जो ना सिर्फ आपके एनटीपीसी के एग्जाम में, बल्कि सीजीएल के एग्जाम में, इवन यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए वो यूज हुई है। तो बेहतरीन ढंग से आप याद रखना, इसके अंदर ना सिर्फ हम टेंपल को पढ़ेंगे, बल्कि हमारा एक स्ट्रक्चर जो आज की क्लास में हम फॉलो करने वाले हैं, वो फॉलो ये होगा कि हमें टेंपल्स पढ़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधे तौर पर हम मंदिरों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जो इस टॉपिक के थ्रू कवर हो जाएगी, सर जी, इसके द्वारा वास्तुकला कवर हो जाएगी। वास्तुकला के सभी प्रकार, वो भले ही नागर शैली हो, ठीक है, या फिर आपकी द्रविड़ शैली हो, वेसर शैली हो, या इसके अलावा कलिंग शैली हो, चंदेल शैली हो, या इसके अलावा आपकी नायक शैली हो, ठीक है, ये जितनी भी ये शैलियां हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। वास्तुकला, सिर्फ वास्तुकला नहीं, वास्तुकला की जो डिटेलिंग्स होती है कि भाई एक मंदिर के कितने हिस्से होते हैं, तो मंदिर के हिस्से कितने होते हैं, एक मंदिर के अंदर स्पेशल फीचर्स कितने होते हैं, या मंदिर से रिलेटेड कितने आपके फेयर्स लगते हैं, कितने मेले लगते हैं, या मंदिर जितने भी होते हैं उनसे रिलेटेड कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो स्पेशलिटी के ऊपर भी बात की जाएगी। तो मंदिरों की स्पेशलिटी भी इसमें कवर हो जाएगी, फेयर्स कवर होंगे, फीचर्स कवर होंगे, वास्तुकला कवर होगी, और उसके बाद राज्यवार मंदिर भी कवर हो जाएंगे। राज्यवार मंदिर भी इसमें कवर हो जाएंगे, और यह होगा सबका सब 75 क्वेश्चंस में। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत जरूरी होगा, और जब यह क्लास कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको यह बेहतरीन ढंग से ये वाली जो फाइल है ये भी आपको यहां पर इंक्लूड अप होकर मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने राज्यवार मंदिरों का उल्लेख कुछ इस प्रकार से किया है। सबसे पहले मैंने भारत में मंदिरों के लिए पहले तो मैंने आपको 4 धाम ही बता दिए थे, तो वो 4 धाम पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देन मैंने इसके अंदर आपको पंचतत्व मंदिर बताए थे जो महाकाल के होते हैं, तो ये भी बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। उसके बाद हर एक राज्य में जो जो मंदिर हैं, ठीक है, उन सब की ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये मेरी 110 पीडीएफ है जो क्लास में यूज हुई है। तो ये सब हर एक राज्य की, जैसे पंजाब में कौन सा मंदिर है, हरियाणा में कौन सा मंदिर है, किसने बनवाया, राजस्थान में कौन सा मंदिर है, किसने बनवाया, तो ये वो पीडीएफ है जो एकदम जेन्युइनिटी के साथ आपको मिलेगी। कहां मिलेगी? आप लोगों के टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम जीत राणा जीएस खास लोग, तो खास लोगों के टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएगी। और आप बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं सवालों के लिए? ताबड़तोड़ सवाल होंगे। और याद रखना, जो बच्चा अभी इसको लाइव देख रहा है, अभी तो आप लाइव आंसर करो, लेकिन अगर आप इसके किसी सवाल का आंसर नहीं कर पाते हो, वीडियो को भले ही पॉज कर लेना, या वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज कर देना भैया, और हर एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर देना, क्योंकि ये आम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हर एक एग्जाम से उठाया गया है, जो रेलवे के द्वारा अब से लेके पीछे 10 साल में कंडक्ट हुए हैं, तब ये 75 सवाल निकल कर आए हैं। फटाफट बताइए, क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, यस सर, बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए, पहला ही सवाल आपके सामने फेंक के मारा गया है। सवाल से फटाफट से इसका आंसर आप करेंगे कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? जैसा मैंने कहा, क्वेश्चंस का कंपाइलेशन एकदम यूनिक और एकदम क्लासी है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019। अब अगर ये 2019 में आया है तो 25 में आने में से शर्म नहीं लगेगी, बात को समझो। अब बात ये पूछ रहा है कि जो द्रविडियन शैली होती है, जो भारत के दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में, जिसका प्राइम एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है कि सर इसका एग्जाम्पल है बृहदेश्वर मंदिर, इसका एग्जाम्पल है मीनाक्षी मंदिर, इसका एग्जाम्पल है बृहदेश्वर, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बृहदेश्वर, जो राज चोल ने बनवाया था। किसने? राज चोल ने बनवाया था, राज चोल ने बनवाया था, ठीक है, जो चोला डायनेस्टी के राज चोल, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। दूसरा आपको मंदिर देखने को मिलता है मीनाक्षी मंदिर। जो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर जरूरी क्यों है? क्योंकि बाबू मीनाक्षी मंदिर ही वो मंदिर है मेरे भाई, जिसके अंतर्गत आपको प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। बृहदेश्वर में प्रवेश द्वार नहीं है,
शैली भले ही इसकी द्रविडियन है पर प्रवेश द्वार नहीं है, प्रवेश द्वार है मीनाक्षी में जो नायक शैली में बनाया हुआ है। सर ये तो शैली हम पहली बार सुन रहे हैं, नायक शैली, ये क्या बात हुई? देखो जो नायक शैली है ना वो द्रविड़ शैली की सब शैली है यानी उपशैली है। सर हमारे टीचर ने हमें नहीं बताया, दरअसल वो इसलिए नहीं आपको बताया जाता कि लोग द्रविड़ कहकर ही बात खत्म कर देते हैं कि बच्चों को ज्यादा बता के क्या ही मिलेगा। लेकिन मेरी बात को समझो, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी सोच लिया तो आपसे नायक शैली भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नायक शैली के बारे में अगर बात करूं तो वो आपको दक्षिण भारत में मीनाक्षी में देखने को मिलती है। ये जो आप मैप देख रहे हो ये किसका है? ये मीनाक्षी मंदिर का है। अब मीनाक्षी मंदिर के अंदर ये तो आपका मेन है, लेकिन ये अलग अलग जगह पर ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन जो आप देख रहे हो ये एक तरीके से इसका एंट्री गेट है। और इसी एंट्री गेट को क्या कहा जाता है? सर इसी को गोपुरम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? इसी को गोपुरम कहा जाता है। तो पहले का आंसर होगा डी, गोपुरम, ठीक है। डी गोपुरम पर ताला लगाया जाए। दूसरा शिखर क्या होता है भाई? शिखर जो होता है ना वो होता है ऊपर का ये हिस्सा जो अबव पोर्शन होता है ना मंदिर का। जैसे ये कोई मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर के अंदर ये तो चलो उसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये तो हो जाएगा गर्भगृह। ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा भाई ये वाला, ठीक है, ये जो पिलर वाला स्ट्रक्चर है, जैसे इस तरीके से मेरे मंदिर, हाथ मान लीजिए मंदिर है, तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसको बोला जाएगा विमान। ये हो जाएगा विमान। और विमान के ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा शिखर। ये हो जाएगा शिखर। बात आई समझ में? तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, ठीक है। बेटा मंदिर कौन सा कहां है ये जानने से काम नहीं चलता, बहुत चीजें जाननी पड़ती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? एक नंबर सवाल है। मुझे पर्सनली यह सवाल बहुत पसंद है। सवाल आपके सामने फेंक के मारा है, 1986 में यूनेस्को में कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया टेंपल था? नोट्स जरूर बनाना, नोट जरूर बनाना, फटाफट बताओ, ठीक है। आपको दोबारा कभी मंदिर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एक ही बार में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने बताया निम्नलिखित में से 1986 में कौन सा मंदिर आपको देखने को मिला था? सर ये खजुराहो मंदिर था। जो खजुराहो मंदिर आपको देखने को मिला ये चंदेल्स ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था, चंदेल्स ने, चंदेल ने बनवाया था। जो चंदेल राजवंश आपको देखने को मिलता है। यह जो मंदिर है खजुराहो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? सर ये हिंदू यानी कि सनातन धर्म, इसके अलावा जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सर इसको 1986 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है बाबू? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश चंदेल वंश, हिंदू प्लस जैन। जो सूर्य मंदिर आपको कोणार्क के अंदर देखने को मिलता है ना, कोणार्क के अंदर जो सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में एक बात याद रख लेना, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कहां? 1984 में इसको यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया था। इसके अलावा जो पट्टाडकल टेंपल आपको देखने को मिलता है, सर इसको कब शामिल किया गया था? सर 1987 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को। अब यूनेस्को के बारे में मुझे बताइए कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलते हैं? यूनेस्को के हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलते हैं? ये किसने बनाया था वैसे? पट्टाडकल कहां पर है? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है, चालुक्य वंश ने बनाया था। ये कर्नाटक में देखने को मिलता है, कर्नाटक में, ठीक है, चालुक्य वंश के द्वारा बनाया गया था, चालुक्य के द्वारा। और ये जो आपको टेंपल देखने को मिल रहा है सूर्य मंदिर, ये नरसिम्हा वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिम्हादेव के द्वारा बनवाया गया था, नरसिम्हादेव फर्स्ट। किसने बनाया था ये? ठीक है, सन टेंपल नरसिम्हादेव फर्स्ट ने, नरसिम्हादेव फर्स्ट गंग वंश के थे, नरसिम्हादेव फर्स्ट ने बनाया था, गंग वंश के थे, गंग, ठीक है, गंग। शैली कौन सी? कलिंग शैली है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि इसके हेडक्वार्टर कहां पे? यूनेस्को के। भाई यूनेस्को की अगर मैं बात करूं, इसके 1945 में स्टैब्लिशमेंट होता है यूनेस्को। हेडक्वार्टर इसके पेरिस है, पेरिस में हेडक्वार्टर है। और इसके जो चीफ है, इसके चेयरमैन है, इसके चेयरमैन का नाम है ऑद्रे अजोल, ठीक है, ऑद्रे अजोल नाम है, ऑद्रे अजोल नाम है, ठीक है। चलो याद रखें, आगे बढ़िए। कैचो मीटर, क्लास को लाइक करके रखो बराबर बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ो, ये रहा अगला सवाल। दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में विमान किसे कहा जाता है? विमान अभी मैं आपको समझा के हटा था, अब इसने पूछ लिया तो आंसर करो। विमान किसको कहा जाता है? ठीक है, चलो तो बताइए। बागी बलिया से आए हैं, कैसन बा किंग भाई? और बताओ भाई कैसे हैं आप? शिवांश पांडे कैसे हो? ठीक है, बाइक स्वैन, अनुज कुशवाहा, प्रतिमा शिकारवार, ठीक है, प्रियंका कुमारी, शिवा, ठीक है, फटाफट बताओ। कोई बात नहीं, लेट होना कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने पूछा कि दक्षिण भारत में हिंदू मंदिरों को विमान किसे कहते हैं, तो विमान किसको कहा जाता है बताइए जरा। प्लेस टू हाउस द मेन डेटी, मुख्य देवता के रखने का स्थान गर्भगृह कहलाता है। इसको गर्भगृह कहते हैं, जिसको सैंक्टम कहा जाता है। सैंक्टम, सैंक्टम इंग्लिश में, हिंदी में गर्भगृह इसको कहा जाता है। ठीक है। द टेम्पल टावर ओवर द मेन श्राइन, जो मेन श्राइन होती है यानी मुख्य गर्भगृह होता है, सैंक्टम होता है, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो टावर जो होता है। जी हाँ, ये जो टावर होता है, ये जो टावर जैसे हमने बना के बताया था कि ये जो टावर होता है एक तरीके से, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है सर, मुख्य गर्भगृह के ऊपर स्थित होता है, यही कहलाता है आपका विमान। अच्छा, मंदिर के शीर्ष पर स्थित ये पत्थर की डिस्क जैसी जो संरचना होती है, जैसे अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये डिस्क जैसी जो संरचना है, ठीक है, मंदिर के ऊपर डिस्क जैसी संरचना, उसको क्या बोलते हैं, अमलका। क्या बोलते हैं भाई, उसको अमलका बोला जाता है। अमलका बोला जाता है, अमलका। क्या बोलते हैं, अमलका। मुख्य देवता के वाहन, जो वाहन होते हैं मुख्य देवता के वाहन, इनको स्तंभ भी बोला जाता है, इनको स्तंभ बोला जाता है, स्तंभ। ठीक है, इनको स्तंभ बोला जाता है सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष स्तंभ होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है अमलका, एंड द पॉइंट इज बी, बी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, हाँ जी, ये लो अगला सवाल, चौथा सवाल। अब देखो एनटीपीसी का ही सवाल 2021 का, तो इसलिए कंपाइलेशन देखो आप। ठीक है, चलिए अब यहां देखो, धुआंधार प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर है जी, कहां देखने को मिलता है, आंसर करो, आंसर में कमी ना रह जाए मेरे भाई, ना 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 ना। ठीक है, चलिए सर किस बैच के नोट्स हैं बेटा, पीएससी बैच के हैं वो, पीसीएस बैच के थे वो नोट्स। मैंने आपसे यहां पूछा है कि फटाफट से मुझे ये बताइए कि यहां पर सूर्य मंदिर आपको कहां, पंजाब के अंदर देखने को मिलता है सर, हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब आपको देखने को मिलता है, हरमंदिर साहिब देखने को मिलते हैं, यानी कि गोल्डन टेम्पल यहां देखने को मिलता है, गोल्डन टेम्पल आपको यहां देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तमिलनाडु के अंदर शोर मंदिर देखने को मिलता है, शोर मंदिर है। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर है, शोर मंदिर है, पट्टाडकल है। ठीक है, एंड शोर मंदिर के अलावा यहां मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, ओके। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको वेंकटेश्वरा देखने को मिल जाएगा, वेंकटेश्वरा आपको देखने को मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज, ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। इसकी शैली कौन सी है सर, नागरा शैली में है। नागर शैली, मुख्य तौर पर नागर शैली, लेकिन नागर शैली की भी उपशैली की बात करूंगा तो कलिंग स्कूल। नागर शैली के अंदर जो कलिंग स्कूल है ना, जिसको कलिंग शैली या कलिंग स्कूल कहेंगे, उसमें यह बना है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ये किसी नोट के ऊपर भी होता है, तो किस नोट के पीछे इसका अंकन किया गया है। ठीक है, जैसे सर आप लोगों के दिल में भी तो किसी का फोटो होगा, आपके माता पिता का, हाँ, तो ऐसे ही हर एक नोट के पीछे भी एक फोटो होता है। तो वो कौन सा नोट है जी, जिस पर आपको ये जो सन टेम्पल है कोणार्क का, ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन 1 होगा, इसको होमवर्क में देखना होगा, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं उनके लिए। ठीक है, आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट अगला सवाल, पहली बार इसको कब कहा गया था, 1676 में कहा गया था, मैंने इस बात को बैच में बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मंदिर उसके स्थान से सही ढंग से मेल खाता है। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बौद्ध मंदिर है जो सही ढंग से मैच खाता है, बताइए। देखो, अगर मैं बात करूं रेड मैती टेम्पल, क्या ये श्रीनगर में है। देखो, रेड मैती टेम्पल आपको देखने को मिलता है लेह के अंदर, लेह के अंदर है। और लेह कहां है, लेह है लद्दाख में। रेड मैती टेम्पल है, ठीक है, बौद्धों का टेम्पल है, और कहां देखने को मिलता है, लेह लद्दाख में देखने को मिलता है। ठीक है, सारनाथ का टेम्पल जो आपको देखने को मिलता है, बौद्धिक टेम्पल है, ये वाराणसी में है। वाराणसी में है, वाराणसी, वाराणसी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गोल्डन पैगोडा टेम्पल है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। गोल्डन पैगोडा टेम्पल कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में है। बट द पॉइंट इज कि ये जो आपको महापरिनिर्वाण टेम्पल देखने को मिलता है, ये कुशीनगर में है, क्योंकि कुशीनगर के अंदर ही उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। महापरिनिर्वाण आपको देखने को मिल जाएगा, जो कुशीनगर में देखने को मिलता है। किधर भाई, कुशीनगर में आपको देखने को मिल जाता है। बात ही समझ में आना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट अगला सवाल, अबू धाबी में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर कौन सा होगा। अबू धाबी के अंदर एक मंदिर बन रहा है, तो वह पहला मंदिर कौन सा होगा।
ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। महंत स्वामी महाराज के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महंत स्वामी महाराज द्वारा, स्वामी महाराज द्वारा फरवरी 2024 में उसका फीता काटा गया है। ठीक है, इनॉग्रेशन हुआ है, फेब 2024 में इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, फटाफट बताओ कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम तो दुबई के अंदर है, यह BAPS। ठीक है, BAPS आपको देखने को मिल जाएगा। क्या? BAPS आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, BAPS आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अक्षरधाम जो है, अक्षरधाम सर यह अमेरिका में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है। ऑलरेडी अमेरिका में काफी सारे टेंपल हैं, बट एक और अक्षरधाम यहां पर बन रहा है। इस्कॉन सोसाइटी इसको बनाने की कोशिश कर रही है वहां पर। इसका करेक्ट आंसर होगा BAPS, श्री स्वामी नारायण मंदिर, जो आपको देखने को मिलने वाला है कहां पर सर? अबुधाबी में। अबुधाबी में। यही तो सवाल होते हैं, यही तो फंसाते हैं पेपर में। करंट अफेयर से रिलेट कर रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि यहां मैं आपका टाइम बर्बाद करने नहीं आया। टेंपल की क्लास तो आपने अब से पहले भी करी है कि नहीं करी है? ठीक है, वहां लेकिन आपके वही सवाल हुए ना जो आपको पहले से पता थे, क्या फायदा हुआ है? खैर आगे बढ़िए। स्वतंत्र खड़े मंदिर में पर्वत जैसा शिखर जो पिरामिड टावर की रूप ले सकता है, इसको क्या कहा जाता है? बताइए। जो स्वतंत्र खड़ा एक मंदिर होता है, पर्वत जैसा उसमें एक शिखर होता है जो पिरामिडिकल टावर का रूप ले लेता है, उसको क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है? इसके अंदर पूछा यह जा रहा है कि जो स्वतंत्र खड़ा हुआ कोई मंदिर है, उसके अंदर पर्वत के जैसा शिखर है जो पिरामिडिकल टावर का रूप ले सकता है, इसको क्या कहा जाएगा? बहुत कॉमन सा है। ठीक है, चलो देखो, ये पूछ रहा है कि ये कोई मंदिर है, ठीक है, ये कोई मंदिर है, यहां पर इस तरीके से पिरामिडिकल टावर है और यहां पर उसके द्वारा रूप लिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा? ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं, वो कहलाएगा विमान, वो कहलाएगा विमान। करेक्ट आंसर है भाई विमान। जो नीचे का क्षेत्र होगा, इसके ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये गर्भगृह होगा, गर्भगृह होगा। इसके आगे का ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, ये मंडप होगा। ये क्या होगा? मंडप। तो मंडप होता है यहां पर, जैसा मैंने बताया। इसके आगे छोटे वाले जो हिस्से, जैसे ये तो होता है मंडप, ये अर्ध मंडप होता है, छोटा मंडप होता है। ठीक है, वाहन क्या होता है? जो मेन डेटी होती है हमारी, जो मेन हमारे देवता होते हैं, उनका वाहन। जिसे भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए हो कभी? ठीक है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए हो कभी? तो नंदी बैठे होते हैं बाहर, उनको विमान कहा जाता है, उनको वाहन कहा जाता है। क्या? वाहन उनको कहा जाता है। ठीक है, लड़ाकू विमान। आगे बढ़ो। नागरा या उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको सही देखने को मिल रहा है? किसके बारे में भाई? ये आपको नागरा शैली के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंशिएंट इंडिया में, यानी एंशिएंट इंडिया, सबसे प्राचीन भारत में किस मंदिर का विकास सबसे पहले हुआ? सबसे प्राचीन शैली आपकी कौन सी है? सबसे प्राचीन मंदिर शैली कौन सी है? मंदिर शैली कौन सी है? ये चीज मैंने अपने बैच में पढ़ाई थी, अगर आपने पढ़ी है तो। मंदिर शैली कौन सी है? तो भाई सबसे प्राचीन मंदिर शैली देखने को मिलती है नागर शैली। नागर शैली, अगर आपने बैच भी नहीं पढ़ा है ना, यहां पढ़ो, एकदम एक्यूरेट समझ में आएगा। ठीक है, समझना होगा बस आपको। तो वो नागर शैली बनी थी। कब बनी थी? गुप्त काल के दौरान इसका डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, गुप्त काल में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो अब क्या हुआ ना भाई, जब गुप्त काल में ये स्टार्ट हो रही थी, तो यहां धीरे धीरे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए। सबसे पहले बना गर्भगृह, पहले फेज में बना गर्भगृह। 5 फेज देखने को मिलते हैं, 5 फेज। ठीक है, तो पहले फेज में आपको गर्भगृह बना, फिर सेकंड पे हो गया डुअल स्टोरी गर्भगृह, डुअल स्टोरी गर्भगृह बना, गर्भगृह बना। तीसरे फेज में जाकर यह नागर शैली में कन्वर्टेड हो गया, तीसरे फेज में जाकर यह नागर शैली में कन्वर्टेड हुआ। ठीक है, तो पॉइंट इसमें यह पूछ रहा है कि इसमें कोई टावर या शिखर नहीं है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप डबल स्टोरीज को बनाओगे तो बिना शिखर के कैसे चलेगा काम? नहीं, शिखर तो रखना पड़ता है, तो गलत हो गया। इसमें विस्तृत परिधि दीवारें होती हैं, इट हैज एलैबोरेटेड बाउंड्री वॉल्स। ये जो बाउंड्री वॉल्स होती है ना भाई, बाउंड्री वॉल्स ये केवल द्रविड़ में होती हैं। बाउंड्री वॉल्स केवल द्रविड़ में देखने को मिलती हैं, इसमें केवल द्रविडियन में देखने को मिलती हैं। देयर वाज नो कलश द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी कोई मंदिर देखा जिसके ऊपर वो मटकी सी ना हो, कलश ना हो?
अब कलश अमलका के ऊपर का हिस्सा, जब आप कोई भी मंदिर बनाते हैं तो भाई ये हो गया शिखर, ये क्या हो गया सर, ये हो गया शिखर। नॉर्थ में बोलते हैं इसको शिखर और साउथ में बोलते हैं विमान। साउथ में इसी चीज को क्या बोला जाता है, साउथ में इसको बोलते हैं विमान। नॉर्थ में इसको क्यों बोला जाता है, यानी नागर शैली में इसको क्या बोलते हैं, नागर में बोलते हैं इसको शिखर। इसके ऊपर यहां होता है एक डिस्क जिसको बोला जाता है अमलका। अमलका के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है कलश। अगला पॉइंट है कि गर्भगृह हमेशा ऊंचे टावर के ठीक नीचे होता है। बिल्कुल जी, एकदम बढ़िया। गर्भगृह वही होगा जो सबसे ऊंचा टावर होगा, उसके नीचे ही गर्भगृह होगा, अलग नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर है? भैया अगर ये सवाल का जवाब ना दिया ना भैया, फिर मैटर हो जाएगा। जहां मैटर बड़े होंगे फिर वहां आप लोग खड़े होंगे। ठीक है, फटाफट बताइए। सवाल बहुत ही एकदम क्लासी पूछा जा रहा, प्यारा प्यारा सवाल है। ठीक है, चलिए, कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ वही मंदिर है जिसको 1025 में, ठीक है, गजनी ने लूटा था। गजनी ने लूटा था। जब गजनी ने इसको लूटा था तो वापसी में जाटों ने भी इसको लूट लिया था, गजनी को। ठीक है, सोमनाथ के लुटेरे थीफ कवे थे जाटा ने। ठीक है, तो गजनी को भी किसने लूट लिया था? गजनी को भी लूट लिया था जाटों ने, जब ये वापस जा रहा था यहां से तब। लेकिन ये सबसे बड़ी लूट मानी जाती है, इतिहास की सबसे बड़ी लूट। यहां 50,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई निर्ममता के साथ। करेक्ट आंसर है गुज्जू, गुजरात। करेक्ट आंसर आपको गुजरात देखने को मिलता है, जहां पर आपको देखने को मिलता है यह मंदिर। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर भी देखने को मिलता है जो गुजरात के अंदर ही है। ठीक है, गुजरात के अंदर ही है, याद रखना। नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण, देखो केदारनाथ मंदिर जो रिलेट कर रहा है ना, केदारनाथ जो मंदिर रिलेट करता है, ये रिलेट करता है उत्तराखंड से। ठीक है, तो इसके बारे में एक बात कही जाती है कि मैंने स्वर्ग नहीं देखा पर मैंने केदारनाथ देखा है। मैंने स्वर्ग नहीं देखा पर मैंने केदारनाथ देखा है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा इसमें कहा जाता है। तो इसको आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, रामानुजन के द्वारा, नामदेव के द्वारा, वल्लभाचार्य जी के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, तो जो मैंने हिंट अप किया था ये करेक्ट है, केदारनाथ को बनाया गया है। ठीक है, हमारे आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। आदि शंकराचार्य जी ने ही हमारे यहां पर 4 अलग अलग जो है आप कह सकते हैं 4 धाम स्थापित किए थे। 4 धाम आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं? 4 धाम मुझे बताइए, 4 धाम कहां कहां देखने को मिलते हैं? देखो 4 धाम को मैं अलग पेज पे बताना चाहूंगा। 4 धाम को मैं अलग पेज पर बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान समझना। 4 धाम को मैं अलग अलग बताना चाहूंगा। 4 धाम आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नॉर्थ में, एक साउथ में रामेश्वरम देखने को मिलता है। रामेश्वरम जो है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, तमिलनाडु रामेश्वरम। और यहां पर जो है ये किसका है? त्रेता युग का है। त्रेता युग को दर्शाता है, त्रेता युग को। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न की साइड में जाऊंगा तो यहां जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथपुरी को दर्शाता है। जगन्नाथपुरी जो है मेरे भाई वह कलयुग को दर्शाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद वेस्ट में आपको देखने को मिलता है क्या? सर द्वारका देखने को मिलती है। द्वारका देखने को मिलती है जो किसको दर्शाती है सर? द्वापर युग को दर्शाती है, द्वापर युग को। ठीक है, ओके, ये गुजरात में है, ये उड़ीसा में है। और इसके बाद आपको देखने को मिलता है सिर्फ एक, और वह है कौन सा है मेरे भाई? जो सबसे ऊपर है। ठीक है, कहां देखने को? बद्रीनाथ। क्या? बद्रीनाथ आपको देखने को मिलते हैं। बद्रीनाथ दर्शाते हैं किसको? सतयुग को दर्शाते हैं बद्रीनाथ। ठीक है, और ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये 4 धाम है जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, चलिए याद रखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जी हाँ, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों के द्वारा बनवाया गया था? तो चोलों के द्वारा कौन सा मंदिर यहां बनवाया गया है? फटाफट से बता दीजिए भैया। ठीक है, आसान है सवाल। क्यों? क्योंकि मीनाक्षी टेंपल जो यहां पे आप देख रहे हैं, मीनाक्षी टेंपल को चोलों के द्वारा नहीं बनवाया गया था। मीनाक्षी टेंपल को चोलों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं बनवाया गया था। क्यों? क्योंकि ये तो सर एंशिएंट टाइम पर बनाया गया था। ठीक है, इसमें हालांकि पल्लव्स ने काफी कुछ सुधार किया है, बट मेजरली इसके अंदर नायक वंश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी वजह से इसकी शैली को नायक शैली कहा जाता है। ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, वेंकटेश्वरा मंदिर, जो वेंकटेश्वरा मंदिर देखने को मिलता है सर जी, वेंकटेश्वरा है कर्नाटका में होगा ना। तो कर्नाटका के अंदर तो चोलास का एक्सपेंशन इतना था ही नहीं, तो कौन सा है सर? बृहदेश्वर मंदिर।
ओहो, बनवाया किसने था जी? सर राज चोल। ठीक है, ओके सर, राज चोल के द्वारा बनवाया गया था, राज चोल के द्वारा बनवाया गया था। लगे ठीक है सर, राज चोल ने बनवाया था, वो चोल वंश के थे। लेकिन चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक सर जी, चोल वंश के संस्थापक अगर मैं बात करूंगा, उनका नाम है विजयालय चोल। विजयालया चोल आपको देखने को मिल जाएंगे, विजयालय चोल। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये होती हैं बातें। अगला सवाल ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को किस मंदिर के गलियारे और सौंदर्यीकरण की आधारशिला रखी? सर ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रिपीट करेगा। देखो बात को समझो, क्योंकि इस मंदिर की जिसकी मैं इसमें आंसर दूंगा और जिसका मैं आंसर बताऊंगा, वो मंदिर बहुत जरूरी है, हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, हमेशा चर्चा में रहता है, इस वजह से दिक्कत है कि वो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। जैसे जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है, लेकिन इसका अभी रिसेंट में कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है, इसका भी रिसेंटली आपका कोई भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। कांची कैलाशनाथ में कोई सौंदर्यीकरण अभी नहीं हुआ। कामाख्या माता मंदिर असम में आपको देखने को मिलता है, इसका भी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। तो सौंदर्यीकरण किसका हुआ था मेरे भाऊ? वो हुआ था सर जी काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ का हुआ था, जिसको रिसेंटली यानी लगभग 1-2 साल पहले इनॉग्रेट भी किया गया था। अब मैं अगर बताऊं कि इसके जो वर्तमान चित्रण है या वर्तमान वास्तुकला है या वर्तमान आधार है, वर्तमान आधार किसने बनवाया था? वर्तमान आधार किसने बनवाया? देखो ऐसा कहा जाता है, जो वाराणसी के अंदर ये मंदिर है, ये भगवान जी ने खुद आके बनाया था, ऐसा कहा जाता है। बट जो वर्तमान आधार है, जो देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा बनवाया हुआ? नाम बताइए। एक रानी है अहिल्याबाई होलकर, 1780 में बनवाती है। कौन सा? अहिल्याबाई होलकर है, जो 1780 में बनवाती है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो नागर स्थापत्य कला का उदाहरण नहीं है? सर जी जैन मंदिर जो दिलवाड़ा का, यार वो तो ये है भाई, है ये। अच्छा सर, झांसी का 10 अवतार मंदिर भाई प्राइम एग्जांपल के तौर पर देखने को मिलता है। कैसा? छोटा मोटा नहीं, प्राइम एग्जांपल के तौर पर देखने को मिलता है। झांसी का 10 अवतार नागर है प्रॉपरली। ठीक है, खजुराहो का मंदिर प्रॉपरली नागर है। चंदेल कला आपको देखने को मिलती है इसमें। खजुराहो के अंदर चंदेल कला आपको देखने को मिलती है, चंदेल उपशैली देखने को मिलती है। ठीक है जी हाँ। लेकिन सर अगर मैं बात बताऊं, झांसी का 10 अवतार मंदिर है, लेकिन सर इसमें तो वेशर अधिक गुण है। हाँ, ये अधिकांशतः वेशर है, अधिकांशतः वेशर है। अधिकांशतः कैसा? अधिकांशतः वेसर है। बट फिर भी इसका ओरिजिन जो हुआ था वो नागर की भांति ही हुआ था। ठीक है, लेकिन जो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का देखने को मिलता है, जिसको राष्ट्रकूट ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट के एक राजा हुआ करते थे, कृष्ण प्रथम हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण जो है किया गया था। ठीक है, याद रखना, बेहतरीन ढंग से आंसर करना है, क्लासी वाले, और आंसर करने में कोई चूक ना हो जाए। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। नेक्स्ट आगे बढ़िए, चंद्रिका देवी मंदिर कहां पे? अब देखो, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं वो इसको गलत ना करें। बाकी कोई और अगर गलत कर भी देगा तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना। बट यूपी के किसी छात्र ने अगर इसको गलत कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, ये समझ लेना। ठीक है, चलो तो बहुत जल्दी से बताइए कि फटाफट इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो बातें कही जाती हैं, कही जाती रहेंगी, पर आपको अपना सिलेक्शन लेना है। ठीक है, अब ये बताओ फटाफट से कि रेगुलरली कितने बच्चे आने के लिए तैयार हैं? अगर आप रेगुलरली आने के लिए तैयार हो तो ये क्लास रेगुलर ही होगी। फटाफट बताओ। ठीक है, चलो जी चलो। देखो नहीं पता अगर किसी को तो मैं बता दूं, ये आपको लखनऊ के पास देखने को मिलता है। चंद्रिका देवी मंदिर कहां देखने को मिलता है? लखनऊ के पास। अच्छा, इसमें ऑप्शंस की वजह से लखनऊ है। ऐसा हो सकता था डायरेक्टली आपसे सिर्फ चंद्रिका देवी पूछता, और अगर आपसे पूछता
कि इस प्रकार का एक और मंदिर है जो उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलता है। एक मंदिर ऐसा उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलता है, उड़ीसा में भी। तो चंद्रिका देवी मंदिर एक उड़ीसा में भी है भाऊ, ठीक है, याद रखना। तो चंद्रिका देवी मंदिर एक उड़ीसा में भी है, बट इसमें क्योंकि ऑप्शंस ऐसे थे तो लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रह्मकुटी मंदिर आपको कहां देखने को मिलता है? ब्रह्मकुटी मंदिर आपको कहां देखने को मिलता है? देखो ये भी एनटीपीसी में है, ये भी एनटीपीसी में, और एग्जाम्पल की बात यह है कि ये वहीं पर है, ये वहीं है। कहां है? ये वहीं है जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको देखने को मिलती है। इंडिया की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो आपको यहीं देखने को मिलती है। चमड़े के लिए फेमस है ये जगह। किसके लिए फेमस है? चमड़े के लिए ये जगह फेमस है, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। और बताओ, हिंट दूं? और छोड़ो, हिंट ही लो तुम। एचआरए की स्थापना 1924 में यहीं हुई थी, ठीक है। ये वही है जहां पर एचआरए की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई थी। अरे अब तो बता दो, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सहारनपुर। ये कौन है ये सहारनपुर? बस सहारनपुर में भैया एचआरए कब बना था, हमें भी बताओ थोड़ी बहुत है? कानपुर। कंटाप मारेंगे, समझ में नहीं आ रही है? हाँ, कानपुर होगा इसका आंसर, ठीक है। कानपुर से बहुत बच्चे होंगे अपने, हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो चलो चलो, अगला सवाल ये रहा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किस साम्राज्य के दौरान बनाया गया था? देखो, हम्पी का विरूपाक्ष टेंपल आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ड्यूरिंग देवराय टू, देवराय टू के समय पर बनाया गया था। संगम वंश के देवराय हैं, संगम वंश के देवराय हैं, संगम वंश के, ठीक है। क्योंकि 4 वंश देखने को मिलते हैं, संगम, सुलु, तुलु, अराविडु। तो संगम वंश के दौरान इसको बनाया गया था, और ये आपका विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करता है, ठीक है। चोल वंश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं संस्थापक विजयालय चोल। पल्लव वंश में देखने को आपको मिलते हैं कौन सा? सिंह विष्णु देखने को मिलते हैं। विजयनगर में हरिहर और बुक्का देखने को मिलते हैं। राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग देखने को मिलते हैं। दंती दुर्ग कैपिटल किसको बनाते हैं? मान्य खेट को बनाते हैं भाई, किसको? मान्य खेट को बनाते हैं, ठीक है। चलिए सर, ये मेरी नानी का गांव है। अच्छा संदीप है, चलो नानी से भी मिलवा देंगे। और बताओ, अच्छा मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? मोढेरा सन टेम्पल। भाई इतना क्लासिकल सन टेम्पल है कि इसके अंदर जो सूर्य की रोशनी है वो इक्विनॉक्स पर सीधे पड़ती है, ठीक है, एकदम सीधे पड़ती है, समझ गए? तो अब इसी में पूछा गया कि मोढेरा का जो सन टेम्पल है ये कहां है? मोढेरा कहां पर है? मोढेरा को सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। मोढेरा इज इन गुजरात, और गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब राजस्थान में आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलता है, और दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलता है यहां, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है खुजराहो, खुजराहो देखने को मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है एलोरा टेम्पल आपको देखने को मिलता है, कैलाशनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, काफी टेम्पल है। नेक्स्ट, रामप्पा मंदिर जिसे यूनेस्को में विरासत का दर्जा मिला है किस राज्य में? यूनेस्को में 2021 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। यूनेस्को में रामप्पा को 21 में शामिल किया गया था। यह भगवान शिव का मंदिर है। अच्छा, मुझे एक मंदिर ऐसा बताओ जो अपने वास्तुकार की वजह से फेमस हुआ, कि उसका नाम उसके वास्तुकार पर रखा गया। जैसे देखो, अब तुम्हें मैं एक फर्क बताता हूं कि शाहजहां था, शाहजहां के पास जब उसके मजदूर पहुंचे तो शाहजहां ने क्या करा? हाथ कटवा दो इनके, ठीक है, ये हुआ। लेकिन वही काम जब कुछ लोगों के द्वारा साउथ इंडिया में किया गया, एक बहुत फेमस मंदिर का निर्माण किया गया, तो राजा ने क्या कहा पता है? इस मंदिर का नाम रुद्रेश्वर मंदिर रखा जाएगा, परंतु इसको इस नाम से भी जाना जाएगा जो कि उसके वास्तुकार का नाम था। नाम बताओ। तो यह मंदिर आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं, और इसके वास्तुकार का नाम पता क्या था? रामप्पा। इनके वास्तुकार का नाम ही रामप्पा था, इनके वास्तुकार का नाम ही रामप्पा था। और रामप्पा मंदिर को ही रुद्रेश्वर नाम से भी जानते हैं, रुद्रेश्वर नाम से जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। दैट वाज द रामप्पा टेम्पल, दैट वाज द रामप्पा टेम्पल। आगे बढ़ो सैंडी भाई, ये लो। चोलों का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा माना जाता है? जो चोलाज ने क्रिएट करा सबसे बड़ा मंदिर है, कौन सा माना जाता है? फटाफट से आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, फटाफट बताइए। सर करंट अफेयर, करंट अफेयर भैया आपकी इसी सप्ताह में शुरू हो रही है, ठीक है। चलो
ठीक है, फटाफट बताइए सर, ये क्या मीनाक्षी टेम्पल इन्होंने, सर ये नायक्स ने बनवाया था, नायक्स ने, ठीक है, नायक्स ने बनवाया था, नायक डायनेस्टी के द्वारा इसको इन्फ्लुएंस किया गया, मतलब इसमें योगदान है इसका, ठीक है। पूर्ण रूप से इन्होंने नहीं बनवाया, शोर मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया। बृहदीश्वरा जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है जो देखने को मिलता है। चिदम्बरम नटराज मंदिर, इस मंदिर की खासियत बताऊं भैया, ये वो मंदिर है जिस मंदिर पर भरतनाट्यम लिखा है, इस पर भरतनाट्यम शैली लिखी हुई है, भरतनाट्यम नृत्य का उत्कीर्णन किया गया है। और भरतनाट्यम को पता है क्या कहा गया, सादिर आट्टम कहा गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बृहदेश्वर होगा, जो राज चोल ने बनवाया था, राज चोल के द्वारा बनवाया गया था। बनवाने के लिए शोर मंदिर भी चोलाज का ही है, जो शोर मंदिर है वो भी चोलाज ने ही बनवाया, बट फेमस नहीं है इतना, ठीक है, मतलब काफी फेमस है बट बड़ा नहीं है, बड़ा तो बृहदेश्वर ही है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था? एक ऐसा मंदिर जो 10 रुपए के नोट के पीछे होता है, 10 रुपए के नोट के पीछे जो मंदिर होता है, वही इस सवाल का जवाब होगा। फटाफट बताइए सर। करंट अफेयर भाई यही होगी, करंट अफेयर जीत राणा जीएस पर, ठीक है। उसके लिए बस ये है कि आप लोग बेहतरीन ढंग से अपने मोहल्ला पड़ोस में सबको बता दीजिए, ठीक है। आपके यहां पे जितनी भी हो चाची ताई, उन सबको बताओ कि आप वो अपने बच्चों को बताएं, ठीक है। ठीक है, चलिए, हाँ यही है बात। यहां पे आप समझिए कि लिंगराज टेम्पल जो आपको देखने को मिलता है भुवनेश्वर में, एक राजा रानी टेम्पल भी आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलता है, लेकिन वो गंगवंश का नहीं है। जगन्नाथपुरी टेम्पल भी देखने को मिलता है, ये भी आपका गंगवंश का नहीं है, दैट इज सन टेम्पल कोणार्क का। सन टेम्पल जो कोणार्क के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो बेहतरीन ढंग से आपको इस स्ट्रक्चर को शो करता है। करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा, ये आपको टेम्पल मिल जाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखाऊं, अब वो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिए ना, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। मैं बस एक बेहतरीन से वो चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि किस लेवल पे चीजों को एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड की, ये देखो, उसको मैंने यहां पे ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भारत में मंदिर की वास्तुकला मैंने समझाई, उसके बाद मैंने बताया कि नागर शैली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उपशैली उभरी है। तो ओडिशा स्कूल उभरा था। ओडिशा स्कूल के 4 फेमस मंदिर हैं, चारों फेमस मंदिर मैंने बताया, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग 3वीं शताब्दी में बना, ओडिशा में निर्माण नरसिम्हदेव फर्स्ट ने गंगवंश ने करा था। 1676 में ही 10 रुपए के नोट के पीछे होता है, 1676 में विदेशियों के द्वारा इसको ब्लैक पैगोडा कहा गया। फिर मैंने उड़ीसा के और मंदिर जैसे जगन्नाथपुरी, ये राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था, जो कि गंगवंश के थे, बट पॉइंट ऑफ कि ये व्हाइट पैगोडा है ना कि ब्लैक पैगोडा। 4 धाम में से एक भी है। बलराम, यानी इसके अंदर 3 मूर्तियां होती है, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की, सुभद्रा उनकी सिस्टर है। इसके बाद सोमवंश ने लिंगराज मंदिर बनवाया था, और इसके बाद बेताल देवला मंदिर जो है ये चामुंडा मां का है, जो ओडिशा में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कलिंग शैली को यहां एक्सप्लेन किया था, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। आगे अगले सवाल की बात करते, ये रहा बेहतरीन सवाल, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली का मंदिर है? एक ऐसा मंदिर जो द्रविडियन शैली में आपको देखने को मिलता है। हमारे पास द्रविडियन शैली का बेस्ट एग्जाम्पल कहां देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ठीक है सर, क्या खा रहे हो अकेले अकेले? अरे कुछ भी नहीं भैया, बताइए। सर मेरी चाची कहती है कि तू कलेक्टर बनने पहले। अच्छा भैया, चाची ने मत छेड़, यहां ध्यान दे ले, ठीक है। निम्नलिखित में से द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? खजुराहो टेम्पल है, द्रविड़ यानी साउथ इंडिया, लिंगराज टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल है, सन टेम्पल मोढेरा है। सन टेम्पल मोढेरा जो होता है, ये अपनी एक यूनिक क्लास के लिए जाना जाता है, जो कि एक गुर्जर शैली होती है, ठीक है। गुर्जर शैली, मारू गुर्जर शैली होती है, ये मारू गुर्जर शैली में है मोढेरा टेम्पल, सबसे यूनिक मारू गुर्जर शैली, ठीक है। ये तो अलग हो गया। बृहदेश्वर टेम्पल, दैट इज कंप्लीटली द्रविडियन स्ट्रक्चर, क्योंकि बृहदेश्वर चोलाज ने बनवाया, चोलाज ने जितने मंदिर बनवाए सबके सब द्रविडियन। खजुराहो टेम्पल सर नागरा, लिंगराज टेम्पल नागरा, लिंगराज टेम्पल खजुराहो की भी अगर मैं करूंगा, सब शैली कौन सी है? चंदेला शैली, सब शैली है इसकी चंदेला, इसकी सब शैली है कलिंगा, ठीक है, कलिंगा सब शैली है, इसकी है थारू गुजर, ठीक है, याद रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपनी द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है द्रविड़। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, ठीक है सर। सर जी हमें पता है जी, असम में अंबुबाची मेला सर जी कामाख्या माता पे लगता है। बाबू ये टेम्पल की क्लास है, मेलों की क्लास नहीं है। और अगर ये टेम्पल की क्लास है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि कामाख्या माता मंदिर जो है, इस मंदिर की शैली कौन सी है?
ठीक है, ये कोई आम क्लास नहीं है। ठीक है, जहां आपको बती बताएं बातें मतलब पुरानी बीती बातें बताई जाए हैं। ये मुझे बताइए कि सबसे पहले द्रविड़ वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट आंसर बृहदेश्वर हो गया। सन टेम्पल ये आपकी नागर शैली, खजुराहो फिर नागर। लेकिन कामाख्या माता मंदिर की शैली का नाम क्या है? कामाख्या माता शैली का नाम क्या है? कामाख्या माता शैली का फटाफट बताओ। देखो यार, पता क्या, छात्रों के साथ कई बार क्या होता है कि छात्रों को ना कोई भी बहका रहा होता है कि ये पढ़ो, ये ऐसे है वैसे। देखो उसमें क्या होता है, छात्रों को इस बारे में खुद देखना होगा कि उनके लिए उचित क्या है। मैंने क्या बताया, मैं अब ये टेम्पल की वीडियो ले रहा हूं, ये टेम्पल की इस सीरीज में अंतिम वीडियो होगी टेम्पल की। ठीक है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि दो क्वेश्चन मैंने टेम्पल के डाल लिए, दो किसी और के डाल लिए। मेरा मेन मोटिव आपको यहां रोक के रखना नहीं है। मेरा मेन मोटिव है कि जो यहां पे आए वो पढ़ के जाए, कि उसको दोबारा वो सेम चीज ना पढ़नी पड़े। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जब नित्य जीवन के संघर्षों से टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। समय बहुत बहुमूल्य है, उसकी कीमत को पहचानिए, सही जगह अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए। द पॉइंट इज दिस कि अगर मैं शैली की बात करूं, नीलांचल शैली है। ठीक है, नीलांचल शैली आपको देखने को मिलती है, नीलांचल शैली देखने को मिलती है, नीलांचल शैली देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि नीलांचल पहाड़ियों में है। और ये तो वो भी बता देगा जो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ है। अहोम शैली, देखो कहने के लिए आप अहोम शैली कह सकते हो। क्यों कह सकते हो अहोम शैली? क्योंकि अहोम डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। बट इसके लिए नीलांचल शैली जो टर्म है वो यूज किया जाता है, नीलांचल शैली। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला सवाल। मार्तंड सूर्य मंदिर कहां पर है? जो मुझे मार्तंड के बारे में बता देगा मजा ही आ जाएगा। मार्तंड, मार्तंड सूर्य को ही कहा जाता है। जैसे सूर्य के पुत्र थे कर्ण, बड़े फेमस उनका स्ट्रक्चर रहा है पूरी महाभारत के अंदर। कहा जाता है कि हे पार्थ चलाओ तीर सुनो, यह कर्ण नहीं रुकने वाला, वो दानवीर है, सूर्य पुत्र है, काल को भी हरने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से बातें कही जाती है। तो सन का अपना एक अलग जलवा है, एक ऑरा है। ठीक है, ऑरा 9999 प्लस है इनका। अगर मार्तंड की बात करूं तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है सर? मार्तंड आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ललित मुक्तोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। ललित मुक्तोपाध्याय के द्वारा इसको बनवाया गया था। मुक्तोपाध्याय के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। भाई ललित भाई के द्वारा इसको बनवाया गया था। याद रखेंगे? जी हां, मार्तंड जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट अगला सवाल, कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है? मैं हिंट दे सकता हूं कि यह अपनी कामुक मूर्ति कलाओं के लिए है। ठीक है, एरोटिक जो मूर्ति कला होती है, समझ रहे हो आप? ठीक है, मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो यूनेस्को की 1986 में इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई थी। जो वतस्यान की एक पुस्तक होती है, ठीक है, कामसूत्रा, उसकी भी कई सारी जो इमेजेस है, फिगर्स हैं, वो यहां पर जो है शो की गई हैं। तो अगर मैं इस मंदिर की बात करूं, ये तो कौन सा टेंपल 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ, आज ही की क्लास का पहले नंबर का या दूसरे नंबर का सवाल होगा, उसके अंदर बताया गया था। ठीक है, तो फटाफट आंसर बताइए इसके अंदर क्या होगा? दैट इज खजुराहो टेंपल। खजुराहो टेंपल आपको देखने को मिलता है। रामनाथ स्वामी टेंपल तमिलनाडु में है, जगन्नाथ ओडिशा में है, मीनाक्षी तमिलनाडु में है। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे अगला सवाल। कौन सा मंदिर दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है? द गोल्डन टेंपल ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का गोल्डन टेंपल किसको कहा जाता है? फटाफट तरीके से आंसर दीजिए, फटाफट। ठीक है, साउथ इंडिया का गोल्डन टेंपल। अब मैं बताता हूं, क्या मीनाक्षी मंदिर है? नहीं सर, मीनाक्षी मंदिर को तो गोल्डन टेंपल नहीं बोलते, इसकी तो ड्राइंग अलग अलग है, तो बिल्कुल नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर, क्या ये गोल्डन है? नहीं। बृहदेश्वर मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर के अंदर कोई भी सीमेंट का यूज नहीं है। इसके अंदर कोई भी सीमेंट या कोई और भी एडेसिव यूज ही नहीं हुआ है। ना तो सीमेंट ना एडिसिव, नो सीमेंट नो एडिसिव, इसलिए फेमस है। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। देखो वेंकटेश्वर मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है, सबसे रिचेस्ट टेंपल है। ठीक है, और इसके अंदर जो बाल है ना, पत्थर में से बाल निकले और वो ओरिजिनल है। बड़ी बात ये है। बट द पॉइंट इज, श्रीपुरम स्वर्ण मंदिर हिंट बना रहा है कि यह दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, सीधा पता लग रहा था, जिंदा पता लग रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? देखो इस सवाल से आसान सवाल कहीं नहीं हो सकता, मतलब बना ही नहीं है। बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर क्या होगा?
अरे भाई पॉलिटी की क्लास बहुत जल्दी होगी। करेक्ट आंसर मुझे यहां पर बताइए। ठीक है सर, टेलीग्राम का नाम बता दीजिए भैया, वो देखियो लिंक पड़ी है, उस पर से क्लिक करके आप आ सकते हैं। प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्या वेस्ट बंगाल में है, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में है? तो कहां देखने को मिलता है सर? दैट इज इन ओडिशा। दैट इज इन ओडिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर आपको एक देखने को मिलता है बिष्णुपुर, इसमें एक बहुत ही तगड़ी जगह है, बिष्णुपुर एक जगह है। कोई है बंगाल से? कोई है बंगाल से? भाई अगर कोई बंगाल से है तो मुझे बताओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है पहले ये देखो विष्णुपुर की अगर मैं बात करूं, ये विष्णुपुर के अंदर टेराकोटा टेम्पल्स हैं। पूरे इंडिया में कहीं नहीं है ऐसे टेम्पल्स, टेराकोटा टेम्पल्स हैं यहां पर। टेराकोटा टेम्पल्स आपके यहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, टेराकोटा टेम्पल्स आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूंगा, यहां पे भी बड़े फेमस फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे मीनाक्षी हुआ, ठीक है, और रंगा स्वामी हुआ, रंगनाथ स्वामी हुआ, और आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वरा हुआ। तो ये मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो यूनेस्को का हिस्सा है, बट कौन से वाली यूनेस्को के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है? सर जी जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी का हिस्सा है, क्योंकि विरूपाक्ष आपको देखने को मिलता है कर्नाटका, कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा हम्पी के अंदर। पट्टाडकल टेम्पल जो होते हैं, पट्टाडकल के अंदर शोर मंदिर रिलेट करता है, शोर मंदिर रिलेट करता है, शोर मंदिर आपका रिलेट करता है, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। बादामी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। महाबलीपुरम रथ मंदिर जो देखने को मिलते हैं, रथ मंदिर, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम आरआरबी ग्रुप डी। लाडले समझ में आई बात? सुन गए हैं? चलना भरा। चलो भाई तोतन चौधरी, यो लो अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? सर सबरीमाला मंदिर है कहां पर? केरला में। ठीक है, कहां पे है सर? केरला सर, केरला सर, केरला में है। क्या ये पारंबिकुलम में है, अन्नामलाई में है, मुदुमलाई में है, पेरियार के अंदर है? ठीक है, तो याद रखना कहां पे आपको देखने को मिलता है। 28 क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना। देखो मैं आपको हिंट बताता हूं। देखो सबरीमाला, अब इसमें याद रखते हैं माला, इसमें एक टर्म आप उठा लीजिए, माला टर्म उठा लीजिए। ठीक है, माला टर्म आप उठा लीजिए, माला। ठीक है, तो आपके दोस्त के पास एक माला है। ठीक है, ये देखिए आपका दोस्त है, इसका नाम है गजोधर। तो भाई गजोधर है, ये गजोधर के गले में है माला। पहले गजोधर का पूरा स्ट्रक्चर बना दो। तो मान के चलिए गजोधर भाई के गले में माला है, ये निमोनिक होती है ट्रिक, दिस ट्रिक इज कॉल्ड निमोनिक। तो गजोधर भाई के गले में क्या है? माला। अब गजोधर भाई से आप कहते हो कि यार यार मुझे पहनने के लिए ना, यार मुझे पहनने के लिए माला दे दे। तो गजोधर पता है क्या कह रहा है? सबर कर ले, सबर, तमीज से सबर कर ले। तो सबर कर ले से आ जाएगा सबरी, तो सबरी माला, पेरी यार, तो यार टर्म आ गया ना इसमें, बात हुई खत्म यहीं पर। तो यार टर्म आ गया, तो यार गजोधर से आप मांग रहे हो माला। ठीक है, तो याद रखना पेरियार इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात है समझ में? यस, दिस इज कॉल्ड द निमोनिक, ये निमोनिक होती है, दिस इज द टेक्नोलॉजी। जी हां, यही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैसेरियन शैली के मंदिर वास्तुकला को स्टार्ट किया था? जो वैसेरियन शैली आपको देखने को मिलती है, जिसको वेसर शैली बोलते हैं, तो वेसर शैली आपको कहां देखने को मिलती है? वेसर शैली किस राजवंश से रिलेट करती है? वेसर शैली। तो सर वेसर शैली जो रिलेट करती है दैट इज फ्रॉम चालुक्य है, काकतीय है, गुप्ताज है, या चोलाज है। ठीक है, तो इसमें से किससे रिलेट करती है वेसरा शैली? वेसरा शैली फटाफट बताओ। तो जो चालुक्य शैली है, चालुक्य, तो चालुक्य शैली जो आपको देखने को मिलती है, ये वेसराज में देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात को बहुत तगड़े तरीके से समझना कि इसके अंदर ना गुप्ताज है, तो गुप्ताज से कौन सी शैली रिलेट करती है? सर गुप्ताज से रिलेट करती है नागरा शैली। नागरा शैली इज रिलेटेड टू गुप्ताज। ठीक है, गुप्ताज से रिलेट करती है नागरा शैली, नागर शैली इनसे रिलेट करती है नागर। नागर शैली का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सिटी, नगर। ठीक है, उसी से नागर निकला है। अगला सवाल, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी। अब ये देखो, देख रहे हो, ये सवाल आते हैं। अब फिर तुम कहते हो आया कहां से? ये है लेवल 2 का सवाल 2022 का। चोल वंश के शिलालेखों में यह लिखा हुआ है कि जो भूमि मंदिरों को उपहार में दी जाएगी, वो मंदिर क्या, वो भूमि क्या कहलाएगी? सर उसको तिरुनामकुट्टो कानी कहा जाएगा, तिरुनामटुक्की कानी कहा जाएगा। समझ में आई बात? क्या कहेंगे? तिरुनामकुट्टी कानी कहा जाएगा। समझे? जी हां,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला सवाल नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसको महान जीवित चोल मंदिर कहा गया? ये भी सीबीटी का है, एनटीपीसी के सवाल उठाए हैं सारे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी वाकई में बेहतरीन हो। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको लिविंग चोला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, लिविंग चोला टेम्पल के नाम से जाना जाता है, बताइए। कांचीपुरम में कांची कैलाशनाथ मंदिर। देखो कैलाशनाथ मंदिर जो कांची के अंदर देखने को मिलता है, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, पल्लव वंश से रिलेटेड करता है, ना कि चोल वंश से। दैट रिलेटेड टू पल्लव्स, नॉट चोलास। सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर। सर जी चोलों ने सोमनाथ मंदिर क्यों बनवाया होता? नहीं बनवाया। तो पॉइंट क्या आता है सर? दैट इज बृहदेश्वर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर राज चोल ने बनवाया था। इसको आप जीवित चोल मंदिर कहते हैं। इसके अंतर्गत जो शिवलिंग है, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी शिवलिंग यहां पर स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है? एक विरासत स्थल है जिसके अंदर द्रविडियन आर्किटेक्चर यूज किया गया, ठीक है। क्या वो कोणार्क है? कोणार्क के अंदर नागर शैली यूज हुई है, नागर या कलिंग यूज कह सकते हैं। एलोरा, खजुराहो, हम्पी, फटाफट बताइए कि यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखो एलोरा के अंदर हुई है रॉक कट स्कल्पचर, रॉक कट वास्तुकला, रॉक कट वास्तुकला आपकी यूज हुई है। खजुराहो, खजुराहो टेम्पल के अंदर खजुराहो की बात करूं तो सर यह है, यहां पर आपको शैली देखने को मिलती है नागरा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हम्पी है, जो हम्पी है इसके अंदर आपको द्रविड़ वास्तुकला देखने को मिलती है। सिंपल है यार, हम्पी कर्नाटका, हम्पी कर्नाटका, समझो ना, ठीक है, हम्पी दैट इज कर्नाटका, ठीक है। चलो प्रहलाद लेबू, ध्यान से बात को समझो। अगला सवाल ये रहा, मोढेरा में सूर्य मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? मोढेरा के अंदर जो सूर्य मंदिर है वो किस राजवंश ने बनवाया था? अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको हिंट दे चुका हूं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको हिंट दे चुका हूं, ठीक है। दैट इज मारू चालुक्य बोला था मैंने, मारू चालुक्य। तो चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा यहां आपको देखने को मिल जाएगा चालुक्य। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरा मूड हो रहा है क्या करने का? मंदिर बनवाने का। मूड हो रहा है क्या करने का? मंदिर बनवाने का। तो मूड हो रहा है क्या करने का? मूड हो रहा है क्या करने का? मंदिर बनवाने का। और कितना चालू आदमी था कि मंदिर भी सूर्य भगवान का बनवाया। हल्का मोटा आदमी, बहुत चालू आदमी थे। तो चालू से हो जाएगा चालुक्य, मंदिर बनवाया सूर्य भगवान का। क्यों? सूर्य भगवान कर्ण के हैं गुरु, ठीक है, तो इस वजह से एकदम चालू चीज थे भाई। आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? जो खजुराहो टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं तो ये किस राजवंश के समय पर बनाए गए थे, ये बताइए। तो बताइए, द टेम्पल्स एट खजुराहो वर बिल्ट ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? क्या लोधीज ने बनवाए, चंदेलों ने बनवाए, गजनी ने बनवाए, गुप्ता ने बनवाए? कौन से सर खजुराहो टेम्पल आपके देखने को मिलते हैं? चंदेल शैली के समय बनाए गए थे, चंदेल्स, ठीक है, चंदेल्स। नेक्स्ट, अगला सवाल, रुद्रेश्वर मंदिर या आपका वेस्टम्बगला गुड़ी 1000 स्तंभों वाला रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। तो रुद्रदेव किस वंश से रिलेट करते हैं? रुद्रदेव, देखो एक मंदिर है, ये रामप्पा टेम्पल का ही क्वेश्चन है यार, ये रामप्पा टेम्पल का ही सवाल है। रामप्पा टेम्पल, बताइए, रामप्पा टेम्पल का ही सवाल है। खाम होगा आपको डराने की कोशिश कर, मैंने बताया था ना रुद्रेश्वर भी बोलते हैं इसको। अब इसको वेस्टम्बला गुड्डी भी बोलते हैं, 1000 स्तंभों वाला मंदिर होता है। इसका मतलब ये काकातीय वंश का मंदिर है, काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर, पूरा नाम है काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर, नहीं काकातीय देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? तो जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये है भाई सवाल, अब यहां पॉलिटी मिक्स हो गई, और जैसे ही पॉलिटी मिक्स हो जाती है, आए पूछो मत तुम, ठीक है, फिर कितना मजा आता है आपको। अब यहां पे आपको एक एक्ट देखने को मिलता है। तो अब यहां जो जगन्नाथ टेम्पल एक्ट आया था वो इसलिए आया था कि जगन्नाथ टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, जगन्नाथ मंदिर पर किसका अधिकार होगा, पुजारी का, भारत सरकार का, उड़ीसा सरकार का, किसका अधिकार जगन्नाथ पर रहने वाला है। तो जो महान जगन्नाथ मंदिर है हमारा, जहां पर भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ, ठीक है, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, इन सब का प्रतिबिंबन किया जाता है। तो यह आपका 1955 में एक्ट आता है जो यह बताता है कि जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो समिति है वो किस प्रकार से निर्मित होगी, ठीक है। 55 में है यार, हिंट भी मार रहे हो तो 45 भी 35 भी है, ठीक है। चलिए सर ये क्वेश्चंस, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैन तीर्थ पालीताना मंदिर आपको देखने को मिलता है? पालीताना टेम्पल आपको कहां देखने को मिलता है, फटाफट बताइए। पालीताना टेम्पल, अब सुनो,
ठीक है, पालीताना टेम्पल। अब इसको हिंट को कैसे रिलेट करोगे? पालीताना, पालीताना, पालीताना को रिलेट कैसे करोगे यार? पाली डायरेक्टली तो हो नहीं रहा, किसी चीज से रिलेट नहीं हो रहा, लेकिन हाँ यार डायरेक्टली आपको फिर वैसे समझना पड़ेगा। ठीक है, गुजरात, गुजरात पालीताना, यार कोई डायरेक्टली निमोनिक नहीं बन पा रहा है एज सच एकदम से। ठीक है चलो, देखो अगर कोई भी बात है कि अगर आपको कोई भी ताना देगा, अगर आपको कोई भी ताना देगा तो वहां से आपको तुरंत गुजर जाना है, वहां से तुरंत आप गुजर जाना, भले ही रात हो रही हो। अगर आपको कोई ताना देगा तो वहां से गुजर जाना, भले ही रात हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई ताना दे वहां से गुजर जाना, भले ही रात हो रही हो, गुजर जाना। बट करेक्ट हो गया, ये रहा गुजरात। तो पालीताना गुजरात, कोई ताना दे गुजर जाना, ठीक है, वहां से याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंदर एक बौद्ध मंदिर है? ठीक है, इसके अंदर आपको निधिवन टेम्पल देखने को मिल रहा है, गोरखनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल है, बट महाबोधि टेम्पल है। महाबोधि टेम्पल अशोका के द्वारा बनवाया गया था, अशोका के द्वारा बनवाया गया था। एक ब्रिक टेम्पल है ये, एक ऐसा ब्रिक टेम्पल है। एंड द करेक्ट आंसर इसकी भाई बौद्ध मंदिर यही है। बौद्ध मंदिर मेरे भाई आपको यही देखने को मिल जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो यहां लोकप्रिय हुई उसे नागरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी जो शैली थी जो भारत के नॉर्थ इंडिया के अंदर डेवलप होती है? नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट इसका किस प्रकार से देखा जाता है? सर इस तरीके से इसका नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट देखा गया, इस तरीके से, इस तरीके से इसका नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट देखा गया। तो वो समझिए कहां पर नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट हुआ था, यहां इसका डेवलपमेंट हुआ था। क्लास को लाइक बराबर करना है भाई, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो इस शैली के बीच में आपको कौन सा टेम्पल देखने को मिलता है? फटाफट बताइए। कुछ ऐसी शैली है जो आपकी यहां पर डेवलप हुई, यहां पर, ठीक है, उसको क्या कहा गया भाई? उसको कहा गया सर जी द्रविड़ वास्तुकला। लेकिन जो ऊपर विकसित हुई शैली थी उसको क्या कहा जाता है? सर वो नॉर्थ इंडिया में विकसित हुई थी, जिसको कहा जाता है नागर शैली। जिसको कहा जाता है भाई नागर शैली कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण क्वेश्चन मार्क के राजा धनदवा ने लगभग 999 में करवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? फटाफट से बताइए। देखो जितने भी ऐसे मंदिर हैं जैसे कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, या फिर आपका जो मंदिर आपको देखने को मिलता है तेजाजी मंदिर, ठीक है, ये सब के सब जो टेम्पल्स हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं और ये सब खजुराहो टेम्पल्स का हिस्सा हैं। तो यह भी खजुराहो टेम्पल्स का हिस्सा है और इन सब को ही चंदेल्स ने बनवाया था। ठीक है, चंदेल्स के द्वारा इन सबको ही बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेलों ने इसको बनवाया था। ठीक है चलो आगे बढ़ो। सुभद्रा और सुदर्शन, नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की लकड़ी की आकृतियों का समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा कहां आयोजित की जाती है? देखो एक बात बताता हूं, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब नवकलेश्वर फेस्टिवल होता है तो यहां पर चावल बनते हैं। तो चावल बनते हैं इस प्रकार से, एक ऐसे रखी जाती है मटकी, एक मटकी ऐसे रखी जाती है, फिर एक मटकी इसके नीचे रखी जाती है, फिर एक मटकी इसके नीचे रखी जाती है, फिर एक मटकी इसके नीचे रखी जाती है। इस प्रकार से मटकी आपकी रखी जाती है और फिर नीचे इसमें आग लगाई जाती है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इसके नीचे आग लगाई जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, ये लगी इसके नीचे आग, तो पहले कौन सी मटकी पकेगी? पहले कौन सी मटकी पकेगी आप खुद बताओ। नवकलेश्वर फेस्टिवल में इस तरीके से आग लगाते हैं तो पहले कौन सी मटकी पकेगी? ये पुरी की बात है, जी हाँ, ये जगन्नाथपुरी की बात है। तो पुरी उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है। तो पहले कौन सी मटकी पकेगी बताओ? सबसे नीचे वाली। अगर मैं इनको नंबर दूं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां फेस्टिवल भी बनता है नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल भी बनता है। ठीक है, तो पहले कौन सी मटकी पकेगी? 4 नंबर की बताओ फटाफट। सर गिरती नहीं है। अबे गिरेगी क्यों? अरे गिरेगी क्यों? मथुरा, रोहित, मांजा। ठीक है सर, सबसे पहले एलपीजी 1991 की, हाँ एलपीजी की क्लास कल आ जाएगी, एलपीजी की क्लास। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाली देखो, अगर हम देखें तो साइंस के बेसिक लॉज कहते हैं कि पहले ये पकनी चाहिए, बट जगन्नाथपुरी के अंदर उल्टा होता है। पहले ये पकती है, पहले पकती है ये, पहले ये पकती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये भगवान जगन्नाथ की यहां ही हो सकता है और कहीं ऐसा संभव नहीं है। ठीक है आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अजमेर में 19वीं शताब्दी में बना सोनाजी का नासिया
ये सोमनाथ जी का नाशिया मंदिर जो है ये किसको समर्पित है? सोमनाथ जी का नाशिया मंदिर आपको किसको समर्पित है? देखो सोमनाथ जी का नाशिया मंदिर, मैं एक हिंट दे देता हूं कि सर जी ये जैन धर्म को रिलेट करता है, जैन धर्म को रिलेट करता है, जैन धर्म को रिलेट करता है। ठीक है, काफी हिंट हो गया, इतना हिंट बहुत नहीं है। ओहो, अरे ये इनको रिलेट करता है जो जैन धर्म के अंदर जिनका उल्लेख दो हमारे वेदों में है, इनका उल्लेख, जो भी इसका आंसर है, इनका उल्लेख दो वेदों में है, हमारे दो वेदों में है, दो वेदों में है, दो वेदों में है, यजुर्वेद वेद में भी है और ऋग्वेद में भी है, दो वेदों में उनका उल्लेख है। अब बताओ, संस्थापक है भाऊ, संस्थापक है। ठीक है, तो याद रखना दैट इज ऋषभदेव। ऋषभदेव वो हैं जिनका उल्लेख हमारे दो वेदों में है, और सोमनाथ जी की नाशिया मंदिर देखने को मिलता है, वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, केरल में तलीपरंबा के पास स्थित शिव मंदिर का नाम बताइए जब महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश की अनुमति है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता ध्वज स्तंभ का अभाव है। इसका एक यूनिक फीचर है कि यहां पे जो फ्लैग स्टेज है, जहां पे मंदिर का जो झंडा लगता है वो है ही नहीं। ठीक है, हर जगह मंदिर का झंडा आप देखते हैं, लेकिन यहां पर मंदिर का झंडा आपको देखने को नहीं मिलता। फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि यहां पर आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो, दैट इज राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर के अंदर आपको एंट्री नहीं मिल सकती अगर आप महिला हैं। इसका आंसर बी होगा, बी इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसके अंदर आंसर हो जाएगा। हाँ, राजराजेश्वर मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, महिलाओं को। अच्छा, एक ऐसा भी मंदिर आपको देखने को मिलता है जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर है। A South Indian temple where the entry of women between age 12 and 50 is prohibited. भारत का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर 15 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश निषेध किया गया था? ठीक है, वो कौन सा टेंपल आपको देखने को मिलता है? फटाफट से बताइए। ठीक है, चलो सर, सबरीमाला टेंपल था। इसके हिंट दे रहा हूं, ये अलग से लिखवा रहा हूं, सबरीमाला टेंपल, सबरीमाला मंदिर था। लेकिन अब तो परमिशन है 2018 के बाद। तो सबरीमाला मंदिर के अंदर ना पता है क्या था कि 2018 से पहले महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। जो मेंस्ट्रुअल वुमेन होती हैं, यानी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनकी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो 10 ईयर ऑफ एज से स्टार्ट होती है और 50 ईयर ऑफ एज तक जाती है। तो जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो आपका कौन सा है 2018 से पहले? सबरीमाला टेंपल, दैट इज इन केरला सर, केरला सर। अब इसमें मैंने पूछा है कि विट्ठल मंदिर में कौन सा आपका जो ग्रुप है वो शामिल होता हुआ आपको नजर आता है? दैट इज हम्पी, हम्पी विट्ठल के अंदर शामिल होता है। ठीक है, खजुराहो आपका एमपी में है। ठीक है, पट्टाडकल में आपका शामिल होता है, शोर शामिल होता है। यहां आपका शामिल होता है महाबलीपुरम में, पंचरथ शामिल होते हैं इसके अंदर, युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ। ठीक है, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। कौन सा मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था? पल्लव शासकों के द्वारा कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों ने बनवाया था, पल्लवों ने बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। विमल शाह ने इसको स्टार्ट कराया था, विमल शाह ने इसको स्टार्ट कराया था। ठीक है, याद रखना। लिंगराज टेंपल आपको देखने को मिलता है, ओडिशा के अंदर है। कोणार्क सूर्य मंदिर भी ओडिशा के अंदर, नरसिम्हवर्मन देव प्रथम आपको देखने को मिलते हैं। द पॉइंट इज द कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर ये कब बनाया गया भैया? किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा इसको बनवाया गया था, बाय द पल्लव्स। क्लास को लाइक करते रहिए, क्योंकि ऐसा होगा कि आप इस क्लास को वहां भी शेयर करें जहां से वो भी इस क्लास में ज्वाइन कर पाए। हाँ, वही जिनका आप सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट, महाकालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखो, महाकाल के बारे में, जो हमारे भगवान महाकाल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि आकाश तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते। इसका मतलब होता है कि आकाश के अंदर तारकलिंगम, पाताल के अंदर हाटकेश्वरम। ठीक है, और इस पूरे लोक के, मृत्यु लोक के अगर कोई देवता हैं तो वो महाकाल हैं। ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है उज्जैन के अंदर। उज्जैन के अंदर जो भस्मा आरती होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। ठीक है,
अगर भगवान ने बुलाया तो मैं वहां जरूर जाऊंगा महाकालेश्वर आरती के अंदर। ठीक है, चलिए भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर आपको पुरी टेम्पल देखने को मिलता है, वाराणसी के अंदर आपको टेम्पल देखने को मिल जाता है, बाबा विश्वनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलता है। द करेक्ट आंसर इज उज्जैन। उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, विरूपाक्ष मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में किस देवता को समर्पित है? जो विरूपाक्ष टेम्पल आपको देखने को मिलता है ये किस देवता को समर्पित है? साउथ इंडिया के मेजरली जितने भी टेम्पल्स हैं वो सब भगवान शिव को समर्पित हैं। जितने भी साउथ इंडियन टेम्पल हैं वो सब के सब भगवान शिव को समर्पित टेम्पल हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो याद रखना विरूपाक्ष टेम्पल इज रिलेटेड टू भगवान शिव। ठीक है, भगवान शिव से रिलेट करते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपनी कामुक रचना के लिए जाना जाता है? अब देखो मैंने बताया था कि एरोटिक कंपोजिशन यहां पर किस टेम्पल में देखने को मिलती है, फटाफट बताओ। एरोटिक कंपोजिशन, देखो ये बात हो चुकी है यार, सीधी बात है, ये हो जाएगा। मार्तंड सन टेम्पल आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। कामाख्या माता मंदिर आपको देखने को मिलता है असम के अंदर, असम के अंदर। यही अंबुबाची मेला भी लगता है। दिलवाड़ा आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, दिलवाड़ा आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला, दक्षिण भारत मंदिरों का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? सब दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनके प्रवेश द्वार को किस नाम से जानते हैं? शिखर, उनके जो चोटी होती है उसको कहते हैं। वेदिका, एंट्री के बीच का स्पेस होता है। गर्भगृह होता है सैंक्टम, जो मेन सैंक्टम होता है जहां हमारे मेन डेटी की जो मूर्ति होती है, हमारे मुख्य देवता की मूर्ति होती है। गोपुरम होता है एंट्री गेट। गोपुरम क्या होता है? एंट्री गेट होता है। महागोपुरम भी होता है जो सबसे बड़ा एंट्री गेट होता है। ठीक है, याद रखना। अब आशीष, ये लो अगला सवाल, वास्तुकला में पंचायतन शैली जो शब्द है वो किस चीज से रिलेट करता है? जो पंचायतन शैली जो शब्द है वो किस चीज से रिलेट करता है, फटाफट से बताइए। पंचायतन क्या है सर? पंचायतन क्या है? पंचायतन सर, पंचायतन एक शैली है जिसके अंतर्गत 5 अर्ध जो आपको देखने को मिलते हैं, जिनको अर्ध मंडप कहा जाता है, जिसमें 5 मंडप होते हैं। 5 मंडपों वाला एक मंदिर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पंचायतन बोलेंगे। 5 मंडपों वाला पंचायतन शैली कहलाता है। तो ये टेम्पल हो जाएंगे। अब पंचायतन शैली को मैंने एक्सप्लेन कैसे किया है, चाहे तो आप बहुत बेहतरीन और क्लासी तरीके से देख सकते हैं। पंचायतन शैली को एक्सप्लेन तो मैंने किया होगा। तीसरा चरण, पंचायतन तो तीसरे में आ गया था ना। देखो, तीसरे के अंदर ही आपको पंचायतन शैली देखने को मिलता है। मंदिर वास्तुकला का जो तीसरा चरण था, तीसरा फेज था, पीसीएस बैच में पढ़ाया जाता है वो। तो इसमें पंचायतन शैली को मैंने बताया था, जहां गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर हो, एक शिखर, मैंने बताया 5 शिखर होने चाहिए, 5 4 3 2 1, ये शिखरों की संख्या है। ठीक है, इसके आसपास 4 अन्य शिखर हो, एक मुख्य शिखर हो। इसके अंदर कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। यह है वास्तुकला का तीसरा चरण था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले सवालों को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए, क्लासी सवाल फेंक के मारा गया है। ठीक है, चलो, बहुत बेहतरीन। हाँ भाई, फटाफट समझिए आगे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप को दर्शाता है? पुरी के अंदर एक मंदिर आपको देखने को मिलता है जो किस भारतीय शास्त्रीय रूप को दर्शाता है, फटाफट बताइए। ठीक है, देखो, खेला होबे पुरी के अंदर आप देखते हैं, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है। बहुत तगड़े तरीके से आंसर आपको बताना होगा। कौन सा है जी? सर जी, पुरी के अंदर आपको देखने को मिलता ओडिसी। क्यों? क्योंकि ओडिसी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है जो उड़ीसा के अंदर होता है, तो पुरी के मंदिर से दर्शाया जाएगा। बहुत सिंपल। अगला सवाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश के अंदर हिंदू धार्मिक स्थान चंद्रनाथ की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं? तो जो चंद्रनाथ हिल्स है वो किस दूसरी कंट्री में आपको देखने को मिलते हैं? कौन से हिल्स? चंद्रनाथ हिल्स आपको कहां देखने को मिलते हैं? द चंद्रनाथ हिल्स आर रिलेटेड टू विच कंट्री? फटाफट बताइए। देखो, चंद्रनाथ हिल्स के बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो, भूटान के अंदर इसको बोला जाता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन आपको देखने को मिलती है, थंडर ड्रैगन। और यहां बहुत सारी मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, मोनेस्ट्री, बट टेंपल्स नहीं है। नेपाल के अंदर सर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। नेपाल के अंदर जितनी भी मंदिर हैं वो सारे प्रभु श्री राम के मंदिर हैं। ठीक है, बट बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलती है चंद्रनाथ की पहाड़ियां। श्रीलंका के अंदर इसको कहा जाता था पहले शेलोन कहा जाता था श्रीलंका को, और 1948 में आजादी के बाद इसका नाम श्रीलंका पड़ा। ठीक है, और यहां कहा जाता है कि रावण जो था उसकी सिटी थी श्रीलंका। नेक्स्ट,
कंदरिया महादेव मंदिर जो शिव जी को समर्पित है 1999 में चंदेल वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। वास्तुकला की निम्नलिखित शैलियों में से एक उदाहरण है। कौन सी वास्तुकला यहां देखने को आपको मिलती है, बताइए। सर जी, कंदरिया महादेव मंदिर जो है यहां आपको नागर शैली देखने को मिलती है। कौन सी नागर शैली आपको यहां देखने को मिल जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, आगे बढ़िए भाई फटाफट से, ठीक है। नागर है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये समझिए, उत्तर भारत मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व दर्शाता है गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या टावर को। मतलब एक टेंपल हुआ, ये हुआ बाबू एक टेंपल, इस टेंपल के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर। अब तुम ये देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये होता है बाबू गर्भगृह, ये होता है गर्भगृह, ये वाला हिस्सा पूछा गया है। यहां अमलका होता है, अमलका होता है, अमलका के ऊपर कलश होता है, यहां यह कलश होता है, कलश के अंदर से ही ध्वज निकलता है। कलश के अंदर से क्या निकलता है, कलश में से ध्वज निकलता है, कलश के अंदर से ध्वज निकलता है। इसके बाद यहां पर जो हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है मंडप। मंडप के आगे का जो हिस्सा होता है ये होता है अर्ध मंडप, ये अर्ध मंडप होता है, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ये जिन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है उसको जगती बोला जाता है, जगती उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जगती बोलते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर है। बट द पॉइंट इज पूछा क्या है, क्या अमल का पूछा, अरे भैया अमल का थोड़ी पूछा है, इसमें पूछा है मंडपों के ऊपर अधिरचनित टावर पूछा, टावर। तो टावर आपका क्या होता है, शिखरा, शिखरा। अंतराल क्या होता है, कोई बताएगा अंतराल क्या होता है। अंतराल होता है ये वाला हिस्सा, मंडप और गर्भगृह के बीच का जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको अंतराल कहा जाता है, अंतराल, अंतराल कहा जाता है। भाई मैंने मंदिर पढ़ाई नहीं है, मंदिर बनाए हैं समझ में आई बात, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल भी पता होंगी, ठीक है। चलिए तो याद रखना, कलशा, कलशा मैंने आपको बता दिया कलशा कहां पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रेखा देउला, देउला शैली, ठीक है। एक होता है राम प्रसाद देउला, रेखा देउला, ठीक है। देउला शैली आपकी जो बात की जा रही है देउला शैली, ठीक है। तो ये आपकी वक्रपूर्ण रचना होती है। तो देउला शैली आपको कहां देखने को मिलती है, देखो राम प्रसाद हुआ, देउला शैली हुआ, ठीक है। ये सब की सब जितनी भी शैली आपको देखने को मिलती है, देउला शैली या कोई भी शैली, ये जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलती है, देउला शैली। तो देउला शैली किसमें देखने को मिलती है, जगन्नाथ मंदिर में। दरअसल जो देउला शैली इसको क्यों कहा जाता है कि यहां पर जो होता है ना, जो रचनाएं होती हैं उसमें जो शिखर का हिस्सा होता है उसको देउला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देउला बोलते हैं, देउला। नेक्स्ट अगला सवाल, रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है। रामप्पा का मंदिर भगवान किसका, भगवान शिव का, रुद्रेश्वर अवतार। तो रुद्र अवतार के लिए बनाया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर काकतीय वंश ने बनवाया था। 2021 में यूनेस्को साइट भी बना था। करेक्ट आंसर होगा भगवान शिव, शिव 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 शिव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का अर्थ जानते हैं आप, हर हर महादेव यानी प्रत्येक मनुष्य में महादेव का निवास है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है जो किसका है, सर जैन वास्तुकला को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बाबू, जैन वास्तुकला को दर्शाता है। विमल शाह के द्वारा तो मतलब जो हमारी 11वीं सेंचुरी है उसमें बनवाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मंदिरों में कौन सा असम में स्थित है। शोर मंदिर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सोमनाथ सर गुजरात के अंदर स्थित है। कहां है, गुजरात के अंदर स्थित हो जाएगा। मुंडेश्वरी, मुंडेश्वरी बिहार। ओल्डेस्ट टेंपल कौन सा है, इंडिया का ओल्डेस्ट टेंपल है ये, ओल्डेस्ट टेंपल, सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना टेंपल है, दैट इज मुंडेश्वरी। कहां पे, बिहार में देखने को मिलता है। कामाख्या माता मंदिर असम के अंदर है, नीलांचल पहाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, नीलांचल पहाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगला, कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या माना जाता था। अब ये मैंने आज ही की क्लास में बताया था, मैं इस चीज का प्रूफ दे सकता हूं, ठीक है। फटाफट मुझे बताइए कि ये मैंने आज ही की क्लास में बताया था और इसका एग्जैक्ट प्रूफ आपको मिल जाएगा आज ही की क्लास से। तो फटाफट आंसर बता दीजिए, ठीक है, फटाफट आंसर बता दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्या माना जाता है बताइए, ठीक है। चलिए क्या, अबे भौकाल नहीं रुक पाएगा, समझे। यहां देखिए, ये आपको देखने को मिलता है, जो आपको देखने को मिलता है गर्भगृह। गर्भगृह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
आज ही की क्लास के अंदर मैंने इसको एकदम बहुत ना क्लासी तरीके से समझाया था। मैं दिखाना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट कितना है नोट करना। अगर आप नोट करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट होता, अगर आप नोट किए होते तो कितना इंपॉर्टेंट होता। बहुत यार मैंने बताया तो था। अरे रे, ठीक है। हाँ, ये ना मैंने बताया था सबसे प्राचीन शैलियों के अंदर जब बनाया जाता है इसको, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में गर्भगृह को ही बनाया गया था। उसके बाद डुअल स्टोरी गर्भगृह यानी दो मंजिला गर्भगृह बनाया गया था। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था, ये रहा, आज ही की क्लास में बताया था। अब यहां बताइए अगला सवाल। अगला सवाल आपका हो जाएगा आज की क्लास का 63 नंबर का सवाल। केवल 12 सवाल और बचे हैं, फटाफट बताओ। महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? सर ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैन तीर्थंकर भगवान बुद्ध से सीधा संबंध है महाबोधि टेम्पल। अशोका ने बनवाया था महाबोधि मंदिर, सीधा संबंध है भगवान बुद्ध से। किसे? भगवान बुद्ध से। नेक्स्ट अगला सवाल, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? सर हम्पी के अंदर स्थित है, और हम्पी कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलती है, कर्नाटका के अंदर देखने को मिलती है। आप कहें तो स्पीड बढ़ा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला सवाल, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? बहुत आसान हो गया। क्या सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र के अंदर उनको ब्लैक पैगोडा कहते हैं? नहीं जी सर, ये तो भगवान शिव का मंदिर है। अच्छा मुझे बताओ, ज्योतिर्लिंग जानते हैं? तो ये सबसे ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग के तौर पर भी माना जाता है। ठीक है, ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। ज्योतिर्लिंग की मैंने स्लाइड डाल दी है, ये स्लाइड भी आपको यहीं से मिल जाएगी ज्योतिर्लिंग की। ठीक है, ये भी आपको ज्योतिर्लिंग की स्लाइड भी आपको मिल जाएगी, यहां पे मैंने एड ऑन कर दी है भगवान के ज्योतिर्लिंग। जैसे सोमनाथ को माना जाता है कि पहली ज्योतिर्लिंग थी। ठीक है, यह प्रभास पाटन यानी सौराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है। 12 की 12 ज्योतिर्लिंग बताई हुई है विद द मैप एंड विद द टेबल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, और खतरनाक तरीके से इसका जवाब आपको देना था, आपने दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जिसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कौन सा है? सन टेम्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सर तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर राजराज फर्स्ट के द्वारा किया गया था, राजराज फर्स्ट के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला सवाल, लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लिंगराज टेम्पल, ये दिस इज इन ओडिशा। लिंगराज मंदिर कहां पर है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? शोर मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। विरूपाक्ष कर्नाटक में देखने को मिलता है, कर्नाटका में विरूपाक्ष देखने को मिलता है। जगन्नाथ मंदिर आपको देखने को मिलता है ओडिशा के अंदर, जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है। बट द पॉइंट इज शोर मंदिर, शोर मंदिर आपको देखने को मिलता है कहां पर? सर ये देखने को मिलता है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, किसने बनवाया था? सर ये चोलाज ने ही बनवाया है शोर मंदिर में। नेक्स्ट है, ठीक है, जो ब्रह्मपुरीश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्रह्मपुरीश्वरी मंदिर, ब्रह्मपुरीश्वरी। ठीक है, नाम देख के बड़े अजीब लग सकता है, बट ब्रह्मपुरीश्वरी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। ब्रह्मपुरेश्वरी आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है, काफी फेमस है ब्रह्मपुरेश्वरी। नेक्स्ट है, करदांग मठ जो भारत के अंदर है, कहां पर है? करदांग मठ, जितनी भी मोनेस्ट्री है, करदांग हुआ, ठीक है, या आपकी एक अंचिल जो है आपकी मोनेस्ट्री देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, हिमाचल में, हाँ हिमाचल में देखने को मिलती है। ठीक है, ज्यादातर ये या तो आपको लद्दाख में है, या अरुणाचल में है, या फिर हिमाचल में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भाई उड़ीसा में मंदिर के शीर्ष पर आसपास के जिले में मंदिर वास्तुकला में दिखाई देने वाली पत्थर की डिस्क को क्या कहा जाता है? पत्थर की डिस्क को क्या कहा जाता है? जो पत्थर होता है उसकी डिस्क होती है मंदिर के ऊपर, जिसको चक्रीसी बोला जाता है। तो मंदिर की चक्री को हम किस नाम से जानते हैं? मंदिर की चक्रीसी जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? ये मंदिर की मंदिर के ऊपर चक्री, ये जो चक्रीसी होती है, ठीक है, इस चक्री को किस नाम से जानते हैं? फटाफट बताइए। सर ये चक्री को कहा जाता है क्या? अमल का कहा जाता है, अमल का। जगती जानते हो आप, सीढ़ियां जो होती हैं वो जगती होती हैं। ठीक है, कलश जो होता है ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, एंड जो अंतराला होता है ये गर्भगृह का, और जो आपका मंडप होता है इसके बीच का हिस्सा अंतराल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला सवाल। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला सवाल। जो इरावटेश्वर मंदिर है, इरावटेश्वर मंदिर आपको कहां देखने को मिलता है? सर इरावटनेश्वर मंदिर भी आपका तमिलनाडु में देखने को आपको मिलता है। इरावटनेश्वर मंदिर भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इरावटनेश्वर, इरावटनेश्वर टेम्पल आपको कहां देखने को मिलता है? इरावटनेश्वर, फटाफट बताइए। जो इरावटनेश्वर आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इरावटनेश्वर आपको मंदिर कहां देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट से।
ठीक है, चलो ये भी आपको कहाँ, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, बिना परेशानी के। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर कौन सी शैली है? सब मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो मंदिर है, दैट इज अ नागरा शैली। ठीक है, खजुराहो टेम्पल बहुत बार बात हो चुकी है, नागरा शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला सवाल, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। मदन मोहन टेम्पल ये आपको कहां देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर मदन मोहन टेम्पल आपको देखने को मिलता है। इसकी शैली कंप्लीटली ब्रिक बेस्ड है, यानी ईंटों का बना हुआ मंदिर है, नाम है मदन मोहन मंदिर। ठीक है, याद रख लेना कि मदन मोहन, मोहन अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्थात मदन। ठीक है, मोहन, तो करेक्ट आंसर दिस इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी स्थापत्य कला गोपुरम नामक प्रवेश द्वार होता है? द्रविड़ वास्तुकलाओं में गोपुरम आपको देखने को मिलता है, कई बार आ गया आज तो ये सवाल है ना। चलो इसके बाद है, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर के अंदर स्थित है? हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर के अंदर स्थित है? अमृतसर के अंदर है। दुर्जियाना टेम्पल भी आपको यहीं देखने को मिलता है, दुर्जियाना टेम्पल भी आपको यहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कामाख्या माता मंदिर कहां पर देखने को मिलता है? द टेम्पल कामाख्या माता। सर कामाख्या माता दैट इज इन गुवाहाटी, कामाख्या माता गुवाहाटी में देखने को मिलता है। कहां भाई? गुवाहाटी में देखने को मिलता है भाऊ। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? आज ही की क्लास में बता दिया था। ठीक है, फटाफट से ये हुआ आज की क्लास का लास्ट सवाल, 75वां सवाल था। और ये वो क्लास है जिसके अंदर मैंने इसके बाद ना आपको बहुत सारा डेटा भी दिया है, यानी स्टेट वाइज टेम्पल्स आप देख सकते हैं, सबका डेटा आपका है स्टेट वाइज। ठीक है, इवन अलग से भी, जैसे तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर हैं, उनके बारे में विशेषताएं क्या है, अलग से मैंने हैंड रिटन भी करके इनको दिया है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। पीडीएफ कहां मिलेगी भाई? पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी जो आपका खुद का टेलीग्राम चैनल है, चला मैं लेता हूं जिसको कभी कभी आपके लिए बिना सैलरी के। ठीक है तो वहां आपको देखने को मिल जाएगी। बड़ा अच्छा लगा यार आप लोग यहाँ आए। ठीक है, और ये मत सोचा करो शेयर करने से कि यार कंपटीशन बढ़ जाएगा, अरे बढ़ने दो कंपटीशन, आपको मैं आगे रखूंगा। ठीक है, चलो, क्योंकि आप खास लोग हैं, क्योंकि आप खास ग्रुप के बंदे हैं, खास ग्रुप के बंदे हैं ना आप सबके सब। हाँ, खास ग्रुप अब दोनों जगह हो चुका है, पहले सिर्फ टेलीग्राम, पहले सिर्फ इंस्टाग्राम पे था, अब खास ग्रुप टेलीग्राम पे भी है। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, एक लास्ट सवाल, एक छोटा सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन अब मेरी बात समझिए कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो एसएससी जीडी का पेपर देकर आए हैं। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो एसएससी जीडी का पेपर देकर आए हैं? मुझे एक बार वही बच्चे बताएं जो जीडी का पेपर देके आए हैं। मेरिट के रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूं, कट ऑफ के रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूं अभी। ठीक है, काम फाइनल करते हैं, बताओ। सर C4 चाय चाय, ना मानोगे, ना मानोगे, अब करूं। वेस्ट बंगाल है इसका आंसर। ठीक है, ये लो, टेराकोटा मंदिर वेस्ट बंगाल है इसका आंसर, तो वेस्ट बंगाल। अब बताओ कितने लोग हैं जी, फटाफट बताइए। और रेगुलर आना है इस क्लास में, तो इस क्लास में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रेगुलर ना आए। ठीक है, ये क्लास में रेगुलर आना ही पड़ेगा। ठीक है जी सर, कौन कौन बच्चे हैं जो देख के आए हैं पेपर, फटाफट बताओ। ठीक है, काफी बच्चे हैं, काफी नहीं भी हैं, तो जो बच्चे हैं एक बार वो बता दीजिए। अगर आप पेपर देकर आए हैं तो फटाफट बताइए। जितने भी ऐसे बालक हैं जो पेपर देकर आए हैं तो वो बता दो फटाफट से। ठीक है, हम हैं। ठीक है, हाँ निक, मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो भाई एक इवेंट जो है आज इस चैनल पे लगने जा रहा है, जीत राणा जीएस पर। आप सभी जानते हैं कि मैं कोई भी बात ऐसे हवा में फेंक के नहीं करता। तो मेरे पास जो गूगल फॉर्म मैंने सर्कुलेट कराया था, उस गूगल फॉर्म पे काफी सारा डेटा जो है आया है। लगभग 26,000 के समथिंग जो डेटा है वो हर एक प्लेटफॉर्म से गैदर किया है, प्लस कुछ एक अलग सी वेबसाइट जो है उनसे भी डेटा लिया है। तो उन सभी के डेटा को पिक करके एनालाइज करके आज एक कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उसके संबंध में कहते हैं कि हाँ सर सोच लिया जाए, तो अगर आप एग्री हैं कि हाँ सर सोच लिया जाए तो हम एग्री हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है तो आप वैसे बता दीजिए। ठीक है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम जो है कर दिया जाएगा। बताओ, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो आपसे मुलाकात करेंगे आज शाम 8:30 बजे। तो एसएससी जीडी में कट ऑफ कैसी रही उसके बारे में पूरा चर्चा, पूरे ब्यौरे के साथ चर्चा करेंगे, विद फैक्ट, विद डेटा। ठीक है, और उन्हीं स्टूडेंट का डेटा जो इस पेपर को देकर आए हैं। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल 3 बजे फिर यहीं मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।